भिवंडी शहर में नामवंत संस्था में से एक संस्था है, वहाँ है तेलुगु समाज शिक्षण संस्था। इस संस्था द्वारा भिवंडी शहर में 5 स्कूल आज चल रहे हैं। ऐसे संस्था के चीफ ट्रस्टी रामस्वामी बैरी है। रामस्वामी बैरी ने तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के निर्माण हुआ तब से अब तक संस्था से जुड़े होकर अपने सेवा दे रहे। आज तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के पीएम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का नाम बड़ा है। हजारों बच्चे पढ़कर विद्वान हो रहे। छोटे से शुरुआत हुई संस्था आज एक वटवृक्ष के तौर पर बढ़ गया है। यहाँ सब संस्था के चीफ ट्रस्टी रामस्वामी बैरी के मेहनत और बुद्धि बल की वजह से ही हुआ है। रामस्वामी बैरी के आज 75 साल के जन्मदिन के अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कुंदन पुरुषोत्तम, चेयरमैन निष्काम बैरी जी ने पेनेगांव पीएम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। इस अवसर पर संस्था के ट्रस्टी डॉक्टर मनोहर पामू, कृष्णा गाजेंगी, भूमेश कल्याणप, गंडूरी लक्ष्मी नारायण, चन्ना देवराजम, कोडम राजन्ना, डॉक्टर बुल्ली सत्यम, शंकर मंचाला व आदि मान्यवरों के समक्ष में किया गया। संस्था के सभी पदाधिकारियों ने रामस्वामी बैरी जी ने तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के लिए किया कार्य के बारे में अपने भाषण में कहे। संस्था की अध्यक्ष व चेयरमैन और पदाधिकारियों ने गौरवपूर्ण चीफ ट्रस्टी रामस्वामी बैरी जी को शाल व श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए। इस अवसर पर स्कूल के सभी मुख्य अध्यापक व शिक्षकगण उपस्थित थे। रामस्वामी जी उस जमाने से लेके मतलब वो एक राजकीय क्षेत्र में था, एक निष्ठावान बीजेपी का उसने कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी का भिवंडी का अध्यक्ष बना। गोपीनाथ मुंडे जैसा महान व्यक्ति उनके घर में आते थे, डॉक्टर व्यास जी, और एक खासदार था, नाम याद नहीं आ रहे, जगन्नाथ पाटिल जी आज भी जिंदा है, अच्छी तरह उनकी संबंध है। और उनकी धर्मपत्नी भी प्रदेश सेविका था और रामस्वामी जी नगर पालिका शिक्षण मंडल के सदस्य था। उनकी कार्यकाल में बहुत से स्कूल ने उसने डेवलप किया। शैक्षणिक उसने क्या है, एक तेलुगु भाषा के ऊपर प्रेम है, समाज के ऊपर प्रेम है, और विद्यार्थियाँ की उनकी जो जीवन शैली है वो हमेशा सोचता है कि सब पढ़ना चाहिए। जिस समाज जब पढ़ाई नहीं रहते हैं वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो रामस्वामी जी और एक स्पिरिचुअल में है, आर्य समाज का वो अध्यक्ष रह चुका वर्षों कई साल। और उनका बर्थडे के अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, गाजंगी परिवार के तरफ से और तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का पूरा परिवार की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन, शुभेच्छा। उनके बारे में मैं उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है, वैसा देखा तो उनका लड़का और मैं क्लासमेट है, तो मैं उनके सामने बच्चा ही एक प्रकार है। मगर मेरा अनुभव ये है उनके बारे में, संस्थे के अंदर करीब करीब मुझे 24 साल से मैं इस संस्थे में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। उससे पहले 25 साल पहले भी ये संस्था के मेंबर या ट्रस्टी के रूप में काम किया है, यानी करीब करीब 50 साल से वो काम कर रहे हैं संस्था के लिए। आए हुए सभी शिक्षक और स्टाफ सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं चीफ ट्रस्टी तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के रामस्वामी बैरी इनका मैं सुपुत्र हूँ। तो मैं उनका परिचय क्या दूँ, सभी को पता है, सभी ने अपने परिचय में उनके बारे में जो बताया वो सब ने सुना है। लेकिन एक आदर्श जीवन जीना कैसा है, जीवन जीते हुए पुत्र बोल के जन्म देने के बाद आदर्श जीवन किस तरह जीना चाहिए, ये मेरे लिए आदर्श बन के रहा है, एक रोल मॉडल बन के रहा है। जैसे कि अभी जीवन शैली कृष्णा ने बताया, उनके जीवन शैली में राहुल सर ने भी बताया, जीवन शैली का कहीं ना कहीं हम आदर्श लेके आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत कैसे मिलती, इस सीख मेरे पिताजी से, हमारे चीफ ट्रस्टी रामस्वामी से मुझे मिली। साथ में कहने की ये बात है कि जब मैं चेयरमैन हुआ तो ऐसा नहीं कि घर का चेयरमैन घर में बैठा, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान था। वहाँ पे अटेंडेंस में जो फिंगरप्रिंट की मशीन रहती है वो चालू है क्या, यहाँ से छोटी बात, मतलब वो मेरे ध्यान में रहेगी। स्कूल चेयरमैनों की ये छोटा विषय मेरे ध्यान में नहीं रहेगी। स्कूल का सभी वस्तुओं का जो स्टॉक लिस्ट अपने पास पड़ा है क्या, तो ऐसे छोटे छोटे बातों में उनका ध्यान रहता है। और जब से उनका मेरा मेल मिलाप हुआ तो वो एक मेरे लिए सामाजिक रूप से, राजकीय दृष्टिया और शैक्षणिक दृष्टिया भी मेरे आदर्श रहे। और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं अपना कार्यकाल आज पूर्णता कर रहा हूँ।
उनकी जो विशेषता है कार्य तत्परता, उनके हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर उनका ध्यान, उसका पाठ पुरावा, खास करके जो भी चीज़ होती रहती है यहाँ हम बोलते करते करके जाने के बाद भी हमें कुछ याद नहीं रहती, लेकिन फलाने दिन अपन ये बात हुई थी उसका पूर्णता हुआ कि नहीं है, इसका जो पाठ पुरावा है ये हमेशा भाई रामास्वामी जी करते रहते हैं। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से या उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं संस्था में 1987 में सम्मिलित हुआ। वो मेरे पहले आप सब लोगों का भी, समाज का भी मेरा साथ मिलते रहे। अगर समाज का साथ नहीं मिला, अगर आप लोग को साथ नहीं मिला तो मैं इतना नहीं कर सकता था। आप है ना तेलुगु समाज शिक्षण संस्था भी अपने गाजंगी कृष्णा जी भी यहाँ पर पढ़े, निष्काम पढ़े, और दूसरे लोग अपना रवि सामल, ये सब लोग पढ़ के अभी इस संस्था में आए। तो मेरा विचार जो रहता है, जो पढ़ाई किए, जो अपने संस्था से, क्योंकि मैं भी इस स्कूल में इन लोग को भेज दिया था। हमारे स्कूल जो है पहला वहाँ पर पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पहला पढ़ना चाहिए। मेरे को इंग्लिश स्कूल में भी मैं भेज सकता था, इंग्लिश मीडियम पे स्कूल में भी मैं भेज सकता, लेकिन मैंने भेजा नहीं। पढ़ो तुम, क्योंकि अपने अंधकार में रहेगा तो आप देख सकते हैं उनका पढ़ाई कैसा हो रहा है, और अपना आदर्श रहेगा कि अपने स्कूल में तेलुगु भाषा कर लिए अपने लड़कियों को डाल रहे हैं, दूसरे को इंग्लिश में मीडियम में दूसरे लोग जो डालते हैं वैसा नहीं डालना चाहिए, ऐसा करके रहते। ये तो है ना दुर्व्यवहार सब जगह चल रहा है। वो दुर्व्यवहार का कारण क्या है कि लोग अपने लड़कों को या अपने लोगों को दूसरे को ये करते हैं, और अपने संस्था में फिर बोलते हैं ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं। आप लोग स्कूल में बच्चे लोग डालो अपना, वो मालूम पड़ेगा क्या है करके, फिर उसके लिए आप लोग काम कर सकते हैं।